बागड़ी। मैं यहाँ पर संयोजक के तौर पे उत्तराखंड सभी संस्थाओं की तरफ प्रतिनिधि के तौर से आपके सामने समक्ष पेश हूँ। आप सब लोगों का आज धरना कि ये 2022 का मामला है अंकित भंडारी का, और उत्तराखंड की जो लड़की गरीब घर की लड़की थी, इंटरमीडिएट करने के बावजूद वो बंतारा होटल में जो है रिसेप्शन के तौर पे जो है वो वहाँ पर कार्यरत थी, और वहाँ पर जो था बीजेपी का होटल जो मालिक है वो भी मिनिस्टर था, मंत्री है, उसका लड़का भी मंत्री है। आप जो है वो वहाँ पर सारा प्रोग्राम जो बंतारा होटल है, जो जंगलात के मध्य में जो जंगल कटे गए उसमें बनाया हुआ है। वहाँ पर ये 18 तारीख की बात है जब ये लड़की वहाँ पर पहले धंधा चलता था देह व्यापार का, और जिस दिन कोई नहीं था उस दिन कोई वीआईपी गेस्ट आ रहे थे, तो बंतारा मैनेजर ने कहा था अंकित ने कि भाई तुमने स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। तो बेचारी ने मना किया, उसको ऑफर भी की गई कि हाँ तेरे को इतना पैसे देंगे राहत का। उसने बेचारी ने मना किया कि मेरा अपना स्वाभिमान है, मेरी अस्मिता का सवाल है, पहाड़ की अस्मिता का सवाल है, इसलिए मैं ये काम में नहीं करती हूँ। और उन्होंने जो है जब वीआईपी को ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उन्होंने जो उसी रात को मार के जो है नदी में फेंक दी उस लड़की की लाश गंगा जी में। और वो लड़की जब जो है 23 तारीख को जब लोगों को पता लगा, उस लड़की ने अपनी चैट में जो है कहा कि मेरे को जो है किसी उसका जो दोस्त था, उसका रिश्तेदार था, उसको लिए कहा उसने कि मेरे से वीआईपी ट्रीटमेंट मांग रहे हैं। अब जब 23 तारीख को जब लाश को करा तो 18-19 तारीख का आंदोलन किया ऋषिकेश में, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तब जाके एफआईआर लॉन्च हुई। अब एफआईआर लॉन्च हुई, उसमें जो है 3 साल तक 22 का केस है, 3 साल तक केस चलता रहा। उसमें 3 आदमियों को सजा हुई, जो मैनेजर वगैरह जो होटल के मैनेजर थे। पर ये जो वीडियो रिलीज हुई वो जो है ज्वालापुर का एक्स एमएलए, बीजेपी का एक्स एमएलए था, जिसने दूसरी शादी उर्मिला से करी, और उर्मिला जो है एक एक्ट्रेस है। अब जब इन्होंने जो है उनका आपस में सितंबर 2025 में शादी करी, तो उसकी पहली पत्नी ने काफ़ी होता पारिवारिक झगड़े होते हैं, उन्होंने जब वो क्या तो उसने कहा कि भाई चल ठीक है, वो उन्हें छोड़ दिया। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के माध्यम से जो है सीबीआई का निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक जांच हो, ताकि दबाव ना बढ़े। क्योंकि जो धामी ने बोला कि हंसी देखी जांच हो जाएगी। धामी साहब ने कल परसों करी, जब बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये कम से कम महीना हो गया इस आंदोलन को। 4 तारीख को भी आंदोलन होना, उसके बाद रेगुलर आंदोलन चल रहे हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी उसमें आंदोलन में, पार्टियां आंदोलन में, स्त्रियां आंदोलन में, लेडीज़ आंदोलन में, सारे लोग जो है आज जो है 2011 को जो है सारा उत्तराखंड बंद है जी। और ये जब लीक हुई है वीडियो, ये हुई 1 नवंबर को, उसने 3 साल बाद जो है वो उसका शादी तो 2025 में हुई ना, तो उसने नवंबर में जो जब उसने सारा वीडियो लीक करा, तब से ये मामला उठ रहा है कि वीआईपी कौन है। वीआईपी का जो है जहाँ पर जिस कमरे में उसे ये हरकतें हुई, वो कमरा जो है रेणु बिष्ट जो है एमएलए, सिटिंग में एमएलए एमकेश्वर ब्लॉक की, जो वहाँ की स्थानीय एमएलए है, उसने रातों रात 2:30 बजे रात जो है वो तोड़ा, 22 तारीख को तोड़वाया एक ही कमरा। लोगों का कहना है अगर तोड़ते तो सारा एविडेंस तुमने ख़त्म कर दिया। तो उसमें जो है वीआईपी, वो कह रहे हैं कि वीआईपी कमरा था, पर नहीं, वीआईपी उसमें ये कह रही है गट्टू है। गट्टू वो कह रहे हैं दुष्यंत गौतम और अजीत कुमार जो संगठन मंत्री है इनका, तो वो इन्वॉल्वमेंट है। अब उसमें कई मुद्दे जो हैं उसमें और भी आते हैं, कई भी नेता वहाँ और भी फंसते हैं, इस करके उन्होंने जो है ये मूवमेंट चल रही है। सीबीआई की मांग 2022 से कर रहे हैं, लगातार 22 से हो रही है, पर ये सीबीआई मांग के जो है पहले इनकार करते रहे, और कल परसों उन्होंने नैनीताल में सारा हाई कोर्ट को घेर दिया, सारा उत्तराखंड के लोगों ने, कि हाँ भाई इसकी सीबीआई मांग होनी चाहिए। कल जो है मुख्यमंत्री धामी जी ने जो है इसकी घोषणा कर दी, और हमारा जो यहाँ पर पंजाब में पटियाला में जो हमारा स्थानीय वो था, हमारा रूट मार्च था कैंडल के द्वारा, और फुआरा चौक में समाप्त होना था, पर लेकिन हमने वो रद्द करके कि जब सीबीआई जांच होगी तो इसके और जो पहलू हैं सीबीआई के, वो सभी अपने पब्लिक को भी समझाएंगे। ये पहलू हैं, उधर से वीआईपी का नाम है कि नहीं है, धामी जी ने रिकमेंड करा, क्या रिकमेंड करा वो लेटर स्पष्ट पता नहीं लग रहा अभी।
तो हम ये कहते हैं इस करके आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम एक शांति रैली करेंगे, अपने लोगों को समझाएंगे कि ये सीबीआई जांच जब होगी तो सभी लोगों की जीत है। अगर बाई चांस सीबीआई जांच में आपको कोई त्रुटि लगती है फिर दोबारा धरना लगाओगे? ये तो चलेगा जी, ये तो चलेगा जब तक सीबीआई एक्चुअल वीआईपी नहीं पकड़ा जाता, एक्चुअल जो अपराधी हैं, जो वीआईपी अधिकारी हैं वो नहीं पकड़े जाते, तब तक तो ये चलना है। हम तो उत्तराखंड सरकार में, जिस उत्तराखंड सरकार ने जो ये जांच कराई है, SIT जांच, उसकी जो IPS अधिकारी DIG रैंक की थी, उस जिसने ये जांच की है वो उत्तराखंड सरकार के अधीन हुई है, और उस जो लेडी अफसर है उसको उन्होंने पहले ही CBI में वहाँ लगा रखा है। हमारी सरकार से मांग है कि उस CBI अफसर जो लोग जो इस जांच में पहले थे उनको वहाँ से हटाया जाए और नए अधिकारियों को ये जांच दी जाए, क्या यह जांच प्रभावित ना हो, ये हमारी मांग है। इसके अलावा हमारी ये मांग है कि जिन लोगों ने जन आंदोलन किया न्याय के लिए और उनके ऊपर FIR सरकार ने दर्ज की इस आंदोलन को दबाने के लिए, ताकि उनकी आवाज़ दब जाए और वो उन सब के ऊपर जो केस हैं वो रद्द किए जाए। इसके अलावा जो हमारी मांग है कि ये जो क्या बोलते हैं, जो एक केस है, इसको जो सरकार है, मौके की सरकार, CM धामी हर जगह तो ये कहता है कि मैं उनके माँ बाप को आश्वासन देता हूँ कि निष्पक्ष जांच होगी। अगर वो अपने तत्वाधान में निष्पक्ष जांच नहीं करा सके, अगर निष्पक्ष जांच कराई होती तो आज ये CBI तक जाने की नौबत क्यों होती। इसलिए हमारा आग्रह है कि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि इसकी जो जांच है वो जो सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच से होना चाहिए और सिटिंग जज होने चाहिए। ये नहीं कि जो रिटायर हैं और जो प्रभावित हों इन मौके की सरकारों से, ऐसे जजों से नहीं होनी चाहिए। ये निरोल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके ऊपर पूरे उत्तराखंड जो कि जनता का जो सम्मान है, मान सम्मान है, वो निर्भर करता है। इसलिए हमारे ये आंदोलन इसलिए हुआ आज जो हुआ, वरना जहाँ तक CBI की बात थी वो धामी सरकार मान गई है, हमारा आंदोलन खत्म हो सकता था। लेकिन हमने आंदोलन इसीलिए शुरू किया कि नहीं, अभी इसमें बहुत कई लूज पहलू हैं, और वो सरकार जो कहती है मैं राजनीति नहीं करता हूँ, सबसे बड़े राजनीति तो सरकार ने की, जो दोषियों को छोड़ा और जो कुछ लोगों को अंदर किया और जो मुख्य दोषी उनको छोड़ा है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 28 मीडिया कर्मचारी को जो है उन्होंने बैन ला दिया कि भी ये मीडिया कर्मचारी पे FIR लॉन्च कर दी, और इसके लिए सोशल मीडिया जितने भी कर्मचारी, ज्योति है एक लड़की, उसको जो है कल गिरफ्तार कर लिया। तो हमारा भी ये भी जो है सुझाव है, ये भी मांग है कि हम जो जितने भी मीडिया कर्मियों पर केस दायर किया गया, FIR लॉन्च करेगी, आंदोलनकारियों पे FIR लॉन्च करेगी, वो सब जो है खत्म कराया जाए या वापस लिया जाए। अगर सरकार अगर जाएगा, आज ये हमने केवल इसको सांकेतिक आंदोलन के रूप में हमने यहाँ पे किया है आज, इसलिए हम इसको ज्यादा विस्तृत न करते हुए ये प्रथम हमारा प्रोटेस्ट है आज इस केस के संदर्भ में, और यहीं तक मैंने बोलना था। धन्यवाद।